अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो फिरिश्तों को जमा किया और फिरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि अल्लाह तू इंसान को पैदा कर रहा है, तो एक बात हमें बता। अल्लाह से उन्होंने अर्ज किया था, ये अल्लाह इंसान को क्यों पैदा कर रहा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मेरी तस्बीह करेंगे, वो मेरी हम्द करेंगे, वो मेरी इबादत करेंगे। फिरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये काम तो हम भी करते हैं। फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन मैं उसको ताज अता फरमाऊंगा। ताज कौन सा होगा? वो नियाबत का ताज होगा। ताज कौन सा होगा? मैं उसको अपना खलीफा बनाऊंगा। खलीफा का मतलब समझते हैं, अल्लाह जमीन पर इंसान को ये शर्फ अता फरमा रहा है जो उन नूरी मखलूक फरिश्तों को ये शर्फ नहीं मिल रहा है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो है फरमाया, मैं इसको जमीन पर भेजूंगा, फिर इसको ताज जो अता फरमाऊंगा वो अपनी नियाबत का ताज अता फरमाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा। फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं, मौला मतलब फरिश्ते इबादत भी करते हैं, गुनाह के करीब भी नहीं जाते हैं। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन के तैयार हो गया। फरिश्तों से फरमाया, इसमें जान भी डाल दी गई है। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, तुम वो चीजें नहीं बता सकते हो जो मेरा आदम बताएगा, तुम वो चीजें नहीं बता सकते हो जिन चीजों के बारे में आदम बताएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों बताओ, तुम वो चीजें बता सकते हो? तो फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते कहने लगे, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये अल्लाह हम नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, तू ही इल्म और हिकमत वाला है। और अल्लाह आदम के बारे में फरमाता है, व अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माए हाउलाई कुंतुम सादिकीन। ए फरिश्तों सुनो, मेरा आदम हर चीज के नाम बता देगा। जमीन पर जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, आदम उनके नाम बताएगा। आदम घोड़े का नाम बताएगा। जितने जानवर हैं, जितनी मखलूक है, उनमें से हर चीज का नाम अगर कोई बताएगा तो मेरा आदम तुम्हें बताता जाएगा। अब फरिश्तों से कहा, तुम नहीं बता सकते। फरिश्ते कहने लगे, ये अल्लाह हम तो वही बताएंगे जितना तूने हमें इल्म दिया है, हम उससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं। प्यारे मुसलमानों, समझ में आया कि हमारे बाप आदम की फजीलत पहले दिन फरिश्तों पर किस वजह से हो रही है? फरिश्तों पर आदम की फजीलत एक वजह तो ये है, इल्म की वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों पे इल्म की वजह से हो रही है। पता ये चला, इल्म इंसान को बुलंद बना देता है, इल्म इंसान को बड़ा मकाम अता कर देता है, इल्म की वजह से इंसान का मर्तबा बड़ा हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सबने सुना है, ये अल्लाह के उल पैगंबरों में से है। नबी करीम के बाद में सबसे ज्यादा बड़ा मर्तबा किसी नबी का है तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने इनको औलाद नहीं दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि इस उम्र में जो है औलादें होती नहीं है। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा, वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह की जानिब से आपको ये बशारत अता कर दी गई है, ये बता दिया गया है, वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, अल्लाह आपको बशारत दी जा रही है, ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, ये अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम, अल्लाह आपको एक बेटा अता फरमाएगा। और बेटा भी कौन सा होगा? बेटा नहीं होगा, सिर्फ फरमाया वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, वो बेटा भी इल्म और हिकमत वाला होगा। मतलब ना तो जमीन पर आएगा तो बादशाह बनकर आएगा, बल्कि खुदा फरमा रहा है, ए इब्राहिम वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, हम तुम्हें बेटा भी देंगे और उसको इल्म और हिकमत की दौलत से भी फरमाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ रहा हूँ कि आपको नींद आ रही होगी, लेकिन बात कान की आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, क्या फरमाया कि इब्राहिम तुम्हें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। बेटा कौन सा होगा? इल्म हिकमत वाला होगा। बेटा इल्म हिकमत वाला होगा, मतलब जहां बेटे की बशारत दी जा रही है वहां अल्लाह इल्म की कैद लगा रहा है। बेटा भी होगा, इल्म वाला भी होगा। और फिर यही क्या होगा? यही इन्हीं की औलादों में जो है नबियों का सिलसिला चलता रहेगा, इन्हीं की औलादों में बादशाहत का सिलसिला भी चलेगा। इसलिए कि इनको दिमाग में जो अल्लाह बेटा अता फरमाएगा इब्राहिम, उसके पास इल्म होगा, हिकमत होगी। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, ये जो बेटा अता किया जाएगा ये इल्म हिकमत से लबरेज होगा। अल्लाह आपको ऐसा बेटा अता फरमाएगा। मोहतरम सामीन
किराम, पता क्या चला, इल्म इंसान को बुलंदवाला बना देता है। आप हजरत यूसुफ का नाम जानते हैं, ये कुरानी वाकयात हैं, कोई ऐसे वाकयात नहीं है कि साहब आपको बता दिए जा रहे हैं सुने सुनाए, नहीं, कुरानी वाकयात हैं। आप सूरह यूसुफ को पढ़िए, 12वें पारे से ये पूरा वाकया शुरू होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, और कैसे पैगंबर हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो तस्लीम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था। कौन सा इल्म दिया था? ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। ख्वाबों की ताबीर का इल्म क्या था? वो कदाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया हमने यूसुफ को इल्म दिया है, और वो इल्म ये दिया है तावीलुल अहादीस, ये ख्वाबों की ताबीरें बता देते हैं। लोग ख्वाब देखते हैं, यूसुफ के पास आ जाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको ख्वाबों की ताबीर का सच्ची ताबीर बताते हैं। लोग जो ख्वाब देखते हैं उनकी ताबीर बताकर उनके बारे में हजरत यूसुफ का ये बयान अल्लाह फरमा रहा है, वो कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। इसी तरह यूसुफ को हमने जो इल्म अता फरमाया है, वो इल्म ये है कि यूसुफ ख्वाबों की ताबीर देते हैं। बात समझ रहे हैं आप? क्या फरमाया? ख्वाबों की ताबीर का इल्म हमने किसको अता किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाल दिए गए, कैद में डाल दिए गए, जेल में है। अब जैसे जेल में डाल दिया गया तो दो कैदी रिहा होने वाले हैं, उन्होंने ख्वाब देखा। एक दोनों आए, आने के बाद कहने लगे हजरत हमने ये ख्वाब देखा है। तो हजरत ने फरमाया तुम रिहा हो जाओगी, रिहा होने के बाद तुम में से एक को मौत आ जाएगी और एक बादशाह का करीबी बन जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ख्वाब की ताबीर बता दी। अब ये दोनों कैदी कैद से रिहा हो गए, एक को मौत आ गई और एक को क्या हुआ? बादशाह का वजीर बन गया। एक जब बादशाह का वजीर बन गया, बादशाह का वजीर बनने के बाद अब बादशाह कोई ख्वाब देखता है। बादशाह ने ख्वाब देखा तो कहा ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? वही कैदी जो जेल में यूसुफ से मिलकर आया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ख्वाब की ताबीर बताई थी और कहा था तेरे ख्वाब की ताबीर ये है, तू बादशाह का वजीर बन जाएगा। तो फिर अब बादशाह को ये वजीर बताता है हजरत एक जेल में एक कैदी है जो ख्वाब जो देखता है उसके पास जाता है, ख्वाब की ताबीर वो सच्ची बता देता है। आप उनको बुलाए, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलाया गया, बादशाह ने ख्वाब को अर्ज किया, हजरत यूसुफ ने उस ख्वाब की सच्ची ताबीर बता दी। अल्लाह ने जो इल्म दिया था आपको उस इल्म के मुताबिक बादशाह की ख्वाब की ताबीर बता दी। बादशाह ने हजरत को कैद से आजाद कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। मतलब बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, आपके समझ में आ गई होगी बात कि ये जो इल्म है ये कभी कभी जेल से रिहाई का सबब भी बन जाता है। ये इल्म ही तो था जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जेल से रिहाई अता की जा रही है। इल्म ही तो है ये जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई अता की जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सिर्फ रिहाई अता नहीं की जा रही है, अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया। फिर कहा कौन है जो वजीर खजाना बनेगा, कौन है जो इस सल्तनत की वज़ाइफ सल्तनत के उमूर मामलात के लिए देखेगा। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। हज़रत यूसुफ कहते हैं ए लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, ये तमाम उमूरे सल्तनत के जो मामलात हैं, ये वजीर खजाना बनाने का जो ओहदा है मैं इसको बखूबी निभा सकता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे क़ालत अल्नी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, अल्लाह ने मुझे इल्म और हिकमत वाला बनाया। सुभान अल्लाह, इल्म हिकमत वाला बनाया है। तो मैं ये सारे मामला देख सकता हूँ। तो पता क्या चला, इल्म से इंसान बादशाह भी बन जाता है, इल्म से इंसान वजीर खजाना भी बन जाता है, इल्म की वजह से इंसान जेल से रिहा भी हो जाता है। प्यारे मुसलमानों, बात आपके समझ में आ गई होगी कि इल्म इंसान को नीचे कहां से कहां ले जाता है, कहीं कुछ अता फरमा रहा है। और वाकया सुनिए आप, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और औलादों में अल्लाह ने एक सिलसिला रखा, और वो सिलसिला ये रखा कि एक औलाद, एक जो बेटा है, एक बेटे की नस्ल में बादशाहत का सिलसिला चलता है, एक नस्ल में जो है नबियों का सिलसिला चलता है। एक जमाना आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद में, उस जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में हुआ ये कि उस जमाने में ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद की बात है कि उस जमाने में ये हुआ कि जिस नस्ल में जो है अल्लाह बादशाह तय फरमाता था, अब उनमें कोई इल्म वाला नहीं है, कोई हिकमत वाला नहीं है। तो उस जमाने के जो पैगंबर थे
थे हजरत उस जमाने के जो पैगंबर थे हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको वही फरमाया शमूएल तुम जाओ फला कबीले से फला नाम के शख्स को लाओ और इनका बादशाह मुकर्रर कर दो आप। अब जो कबीले वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे खानदानों में बादशाह बनता आया है, ये दूसरे खानदान का ये शख्स तालूत नाम का जो शख्स है ये बादशाह कैसे बन जाएगा? बादशाह तो हमारे खानदान का बनता है, हमारे नस्लों से बादशाह बनते चले आए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिसके पास इल्म भी ज्यादा है, जिसके पास ताकत भी ज्यादा है, और वो जो जिसके पास इल्म है ताकत है, यकीनन फायदा ये है कि तुम्हारा बादशाह वो नहीं होगा जो खानदानों में होता चला आया है, अब वो होगा जिसके पास इल्म होगा। वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने उसको ताकतवर भी बनाया है और उसको इल्म की दौलत से भी मालामाल फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया वही बादशाह बनेगा जो इल्म वाला है, दौलत जो ताकत वाला है, इसके बगैर बादशाह नहीं बन सकता है। इल्म से इंसान बादशाह बनता है, खानदान से हो या ना हो, बड़े कबीले से हो ना हो, लेकिन पता क्या चला इल्म है तो इंसान उसको बादशाह का दर्जा, उसको बादशाह का मनसब अता किया जा रहा है। मोहतरम अहबाब किराम, इसलिए हमें ये समझ में आया कि इल्म की दौलत से जो है अपने बच्चों को पहरावर करना है। और फिर इल्म कौन सा? इल्म दीन हो, और दीन में कुरान का इल्म, फिर हदीस का इल्म अपने बच्चों को सिखाएं। जिस दौर में आप और हम जिंदगी जी रहे हैं, मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिए और बात खत्म होने की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप सुने, याद रखें कि आप एक बच्चा जो है किसी सुन्नी के घर में पैदा हुआ, मतलब आपके घर में पैदा हुआ, और यही बच्चा जब जवानी के करीब पहुंचता है, ये बलबुलूगत के करीब पहुंचता है, सुन्नी की माँ इसकी जो माँ है सुन्निया है, और उसकी माँ की गोद में तरबियत पाई है, बाप सुन्नी है, दादा सुन्नी है, माँ की माँ सुन्नी है, मतलब खानदान पर खानदान जाइए, अहले सुन्नत वाले हैं, औलिया किराम वाले हैं, औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर के वफादार हैं। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर क्या करता है? ये किसी इंजीनियर को सुनने का आदी बन जाता है, ये किसी तारिक मसूद को सुनने वाला बन जाता है, ये तारिक जमील को सुनने वाला बनता है। ताज्जुब ये है कि सुन्नियों के घर में पलने वाला किसी मिर्जा इंजीनियर का फॉलोवर कैसे बन जाता है? अल्लाहू अकबर। ताज्जुब होता नहीं होता है? सुन्नियों के घर में पलने वाला मिर्जा इंजीनियर को सुन रहा है? होना तो ये चाहिए कि सुन्नी था तो सुन्नियों को सुनता, मिर्जा पसंद क्यों आया? इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपकी तरबियत में कमी है, आपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया है। ताज्जुब है कि तुम्हारे घर में पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता है, पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए एक शैतान जो औलिया के दुश्मन, जो औलिया का गुस्ताख, जो सहाबा का गुस्ताख, ऐसे शख्स की बातों को सुनता है और पसंद करता है। अल्लाह अकबर। ताज्जुब होता है नहीं होता है? इससे क्या पता चला? अगर आपकी तरबियत अच्छी है अपने बच्चों के साथ तो आपके बच्चे किसी ऐरे गैरे को नहीं सुनेंगे, आप अपने बच्चों को अहले सुन्नत के उलमा को बताएंगे। मतलब तरबियत बचपन से आपको करनी है, और ये तरबियत जब ही होगी जब आप उनको दीन से करीब करेंगे, आप उनको दीन से उसका रिश्ता जोड़ेंगे, आप उनको दीन के करीब लाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इल्म जो है ना, ये इल्म अपने बच्चों के हाथ में कलम भी दीजिए, उनको दीन सिखाइए, ताकतवर बनाइए। और इल्म की ये जो दौलत है ना, ये दौलत इल्म जो है, ये इंसान को इल्म की दौलत, कलम की ताकत जो है, दो ताकतें हैं, एक तलवार की ताकत, एक कलम की ताकत। तलवार की ताकत जानते हैं वो वक्ती तौर पर होती है, अभी ताकत तलवार सामने है आप डर जाएंगे, लेकिन कलम की ताकत ऐसी है जो कलम लिखता है वो अमर रहता है, वो रहता है, मतलब कलम से जो लिखा जाता है वो मिटता नहीं है, वो महफूज हो जाता है। तो कलम की ताकत ये है, बल्कि तलवार से ज्यादा कोई चीज ताकतवर है तो वो कलम की ताकत है। आपके हाथ में कलम है तो आप ताकतवर हैं, और दुनिया को बता सकते हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम है। बेशक। और ये ताकत किसने बताई है हमारे लिए? जब जंगे बदर हुई ना, जंगे बदर, तवज्जो है, जंगे बदर हुई तो जंगे बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। बेशक। मुसलमान कामरान हो गए, फतह हो गई,
मैदान जंग जीत आए, 313 मुसलमान थे। अब काफिरों को कैदी बनाकर मदीने की सरजमीन पर लाया गया। जब कुफ्फारे मक्का कैदी बनाकर मदीना लाए गए, सरकार ने लोगों से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, हमें इनके साथ क्या करना है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, जिसका जो रिश्तेदार है उसके हवाले कर दिया जाए, वो उसको कत्ल कर देगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा दिया, कहा या रसूलल्लाह, मेरी गुजारिश ये है कि इनसे फिदिया लिया जाए। फिदिया समझते हैं, मतलब एक रकम ली जाए और इनको रिहा कर दिया जाए। आका करीम को ये राय पसंद आई अबू बकर सिद्दीक की। कहा हाँ, तुम में जो लोगों के पास फिदिया है, फिदिया दें और रिहा हो जाएं, हम उनको रिहा कर देंगे। अब उनमें बहुत से कैदी जिनके पास रकम थी, जिनके पास पैसा था, वो अपनी रकम देकर आजाद हो गए। लेकिन अब कुछ कैदी ऐसे थे कुफ्फारों के कि जिनके पास फिदिया नहीं था देने के लिए। अब उन्होंने कहा हमारे पास तो फिदिया नहीं है, हमें कैसे रिहा किया जाएगा। अब तवज्जो दीजिए, आपको नींद आ रही है तो नींद को खत्म करके ये बात गौर से अपने दामन से इसको गांठ बांध लीजिए। एक तरफ से पैसे देकर रसूलुल्लाह कहते हैं फिदिया दो, रिहा हो जाओगे, लेकिन वही दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं कैदियों में जिनके पास रकम नहीं है देने के लिए। वो अर्ज करते हैं कि हमारे पास तो रकम नहीं है, हम कैसे रिहा होंगे। तो सरवरे दो आलम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया, तुम एक काम करो, मदीने के जो बच्चे हैं उनको लिखना नहीं आता है, तुम मदीने वालों को लिखना सिखा दो, इतने इतने लोगों को लिखना सिखा दो, हम उनके लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे बच्चों को लिखना सिखाओ, हम तुम्हें कैद से रिहाई अता फरमा देंगे। समझ रहे हैं? फरमाया तुम हमारे बच्चों को लिखना सिखाओ, हम तुम्हें कैद से रिहाई अता फरमा देंगे। पता चला इल्म की वजह से आदमी कैद से रिहा हो रहा है। और हुजूर अलैहि सलाम ये ताकत बता रहे हैं। मतलब एक तरफ तो फिदिया लेकर लोगों को रिहा किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते हैं तुम हमारे बच्चों को लिखना सिखाओ, तुम्हें हम आजाद कर देंगे। जानते हैं कलम की ताकत क्या है? कलम की ताकत ही तो है, एक कलम बहकता है तो ये पूरा समाज बहक जाता है। बहुत तवज्जो दें, मैं खत्म कर रहा हूं बात को। कलम की ताकत ये है, एक कलम जब बहकता है पूरा समाज बहक जाता है। कलम बहकता है तो पूरा समाज गुमराह हो जाता है। एक कलम ही तो बहका था 14 अब से कुछ 100-150 साल पहले एक कलम बहका, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दे रहा था। एक कलम ही तो बहका था जो ये कह रहा था कि नबी के बाद नबी आ सकता है। एक कलम ही तो बहका था, पूरा समाज बहका रहा है, समाज गुमराह हो रहा है। एक कलम बहका है जो खुदा को झूठ पर कादिर मान रहा है। एक कलम ही तो बहका था जो ये कह रहा है रसूलुल्लाह के इल्म से बड़ा इल्म जो है शैतान को है, अल्लाह ने इल्म अता किया है। कलम बहक रहा है और एक तरफ कलम जो है राह रास्त पर चल रहा है, तो एक तरफ कलम बहक रहा है तो समाज को गुमराह कर रहा है। एक तरफ कलम जो है राह रास्त पर चल रहा है तो वो ये कह रहा है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ रसूलुल्लाह को मजबूर लिखा जा रहा है, एक तरफ रसूलुल्लाह को लिखा जा रहा है, तो एक तरफ कलम बहक रहा है, पूरा समाज बहक रहा है। एक तरफ बरेली के ताजदार का कलम चल रहा है तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है वाह क्या जूतों करम है, शहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कलम बहक रहा है, पूरा समाज बहक रहा है। जहाँ कलम सुधर रहा है वहाँ पूरा समाज राह रास्त पर आ रहा है। तवज्जो है? तो कलम की ताकत आपके समझ में आ रही है? नहीं। एक तरफ हुजूर की गुस्ताखियां करने वाला लिख रहा है और आज तक लिखे पर लोग अमल कर रहे हैं। एक तरफ आशिक लिख रहा है तो लोगों को मुस्तफा का गुलाम बना रहा है, मुस्तफा का सच्चा दीवाना बना रहा है। एक तरफ लिखने वाला हुजूर की गुस्ताखियां कर रहा है। पता ये चला एक दोनों कलम चल रहे हैं, एक गुमराहियत फैला रहा है और गुमराहियत फैलाने वाला कलम भी उसका लिखा हुआ भी मौजूद है, और जो मुस्तफा की मोहब्बत मुस्तफा का आशिक बना रहा है उसका कलम भी मौजूद है, उसका लिखा हुआ भी मौजूद है। जो ये कह रहा है ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम कलम की बात है।
लिखने वाले की बात है। एक तरफ गुमराहियत फैलाई जा रही है, एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम का मोहब्बत करने वाला सरकार का आशिक बनाया जा रहा है। लिखने वाला तो ये लिख रहा है नमाज में ख्याल रसूल आ जाए तो उससे बेहतर है शैतान का ख्याल आ जाए, ज़िना का ख्याल आ जाए, जानवरों का ख्याल आ जाए। और एक तो ये लिख रहा है, एक लिखने वाला बरेली में भी लिख रहा है, कोई ये लिख रहा है, उसने ये लिख दिया और उसने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सब को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। पेशे नजर वो नौबहार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि कलम आपके बच्चों के हाथ में आना चाहिए। ये ताकत आपको ताकतवर बनाएगी। अच्छा, ये वो दौर भी नहीं है, ये वो दौर थोड़ी है कि आप घोड़ों लेकर निकलोगे, आप तलवार लेकर निकलोगे, नहीं। आज दौर है कि तुम इल्म के जरिए दूसरे को मार दे सकते हो। देख लो, एक फिलिस्तीन 55-57 मुल्कों को अपने आगे टिकने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? हमारे बच्चों को फिलिस्तीन में हमारे बच्चों को बम लगाकर ऐसे उड़ाया जा रहा है फुटबॉल की तरह। अल्लाह अकबर। और आज दुनिया में इतनी तादाद में मुसलमान, उसके बावजूद ये हाल कि आप दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क उनके सामने उनकी सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकते इल्म नहीं है, तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेगैरती है। मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि आज हमारे लिए जरूरत है कि हमें जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, इल्म रोशनी और इल्म ताकत का नाम। जहां ये दोनों चीजें आ जाती हैं, इल्म और ताकत आती है, जहां रोशनी भी हो ताकत भी हो, यकीनन अंधेरे छट जाएंगे और बादशाहत तुम ही करोगे। दुनिया को तुम्हारी हाजत पड़ेगी। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आज आपका हमारा ये आलम है कि हमें इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए और फिर उनको कुरान और दीन से जरूर जोड़िए। मैं ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुरान और दीन से इतना जोड़िए कि आपके बच्चे कोई गुमराह ना कर सके, आपके बच्चे गुस्ताखे रसूलों की बातें ना सुन सके, आपके बच्चे आपकी नस्लें हुजूर की वफादार रहें, ये सिखाइए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे अला नबीकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतल कुरान। सरकार ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाया करो। 3 बातों में पहली बात क्या है? तो सरवरे दो आलम ने इरशाद फरमाया, हुब्बे अला नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दो। हुजूर की मोहब्बत उनको सिखाओ। सरकार की मोहब्बत क्या है? उनको हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाओ, उनको सहाबा के वाक़यात सुनाओ, हुजूर का इश्क सहाबा के अंदर कौन सा था, औलिया किराम के वाक़यात सुनाओ। अपने बच्चों में बैठकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सच्ची मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिलाओ। और ये मोहब्बत घुट्टी में कैसे पिलाई जाती है? सरवरे दो आलम जी इरशाद फरमा रहे हैं, हुब्बे अला नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत हर एक से ज्यादा। दूसरी बात फरमाई, वो हुब्बे अहले बैतिही, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और मोहब्बत अहले बैत क्या है? तो बस आला हज़रत से सीखो, बताएंगे आपको कि मोहब्बत अहले बैत क्या है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। समझ रहे? तीसरी बात सरकार ने फरमाई, व क़िराअतल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। और कुरान की फजीलत ये है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान को बहुत ज्यादा याद करेगा और बहुत ज्यादा पढ़ेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हश्र किसके साथ फरमाएगा? तो फरमाया, कुरान को कसरत से पढ़ने वालों का हश्र अल्लाह ताला जो है जमाते मलाइका के साथ उनका हश्र फरमाएगा। ऐसी मखलूक जो बेखता है, कौन?
अल्लाह के फरिश्ते मलाइका फरमाए जो कुरान को कसरत से पढ़ता है और याद करता है, अल्लाह ताला उसका हश्र क़यामत के दिन किसके साथ फरमाएगा? फरिश्तों के साथ हश्र होगा। अब हमारे नौजवान आप घंटों मोबाइल में गुजार देते हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजार देते हैं, आपके पास पूरा साल कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अरे जो कुरान नहीं पढ़े वो कुरान पढ़ने की आदी बनो, कुरान पढ़ा करो। इमाम साहब के पास आओ, उनसे कुरान पढ़ना सीखो। मोहतरम माँ बाप किराम, तो आप कुरान के सच्चे मोहब्बत करने वाले बने। सरकार ने फरमाया वक़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं। और कुरान पढ़ना जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे तो कुरान की बरकतें महसूस करेंगे आप। ये अल्लाह का फरमाते हैं जब अल्लाह से बातें करने का जी चाहे तो कुरान को खोल के बैठ जाओ। जब आप एक बुजुर्ग फरमाते हैं जब मेरा दिल दुनिया से उकता जाता है तो मैं अल्लाह से जब बातें करना चाहता हूं तो मैं कुरान को खोल के बैठ जाता हूं। अल्लाह से बातें कर रहे हैं, हम कुरान को नहीं पढ़ते। एक हदीस बात में आया क़यामत के दिन कारी कुरान से कहा जाएगा तो कुरान पढ़ता जा, यहाँ तक कि वो कुरान पढ़ता जाएगा अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करता जाएगा। आखिर आयत पर पहुंचेगा और अल्लाह इसका दर्जा बहुत बुलंद फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, और वो वालिदैन खुशनसीब हैं जो अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराते हैं। उनकी फजीलत और उनकी अजमतें अपनी जगह हैं। क़यामत के दिन को ताज पहनाया जाएगा। और खुद पढ़ने वाले की फजीलत ये है, कुरान से सच्ची मोहब्बत है और उसका आमिल भी है, उसकी फजाइल, उसकी मनाकिब। अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको और मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।